नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिकन रिटेलिएट और बहुत ही ब्रूटली रिटेलिएट किया है। दरअसल आपको याद होगा, कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिकी वायुसेना ने जो ईरान समर्थित विद्रोही लड़ाके थे सीरिया की सीमा पर, वहां पर भारी बमबारी करी थी उनके स्टोरेज हाउस में। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे ड्रोन रखे हुए थे जिनका इस्तेमाल जो ईरान समर्थित विद्रोही हैं अमेरिकी सैनिकों पर हमले की तैयारी के लिए कर रहे थे। और इसीलिए अमेरिका ने ऐसी नौबत ना आए कि उनके सैनिकों पर हमला हो, पहले ही इस स्टोरेज हाउस पर, इस छोटे से बेस पर जो इराक और सीरिया की सीमा पर स्थित है, स्क्रीन पर आप लोकेशन देख सकते हैं, यहां पर एक बड़ी स्ट्राइक अंजाम दी थी और इस पूरे स्टोरेज को तहस नहस कर दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ था कि ईरान ने भी रिटेलिएट किया, अपने जो विद्रोही लड़ाके हैं उनके जरिए रॉकेट हमले करवा दिए अमेरिका के सैन्य बेस पर। मैंने आपसे तभी उस वीडियो में कहा था कि अमेरिका 100% रिटेलिएट करेगा, ये अमेरिका की पॉलिसी है। भले ही अमेरिका को ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करनी है, ईरान के साथ संबंध बेहतर करने हैं, वो अलग चीज है। अमेरिका की चाहे कोई सी भी सरकार हो, अमेरिका का चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो, उसकी कोई भी विचारधारा क्यों ना हो, अमेरिका की पॉलिसी साफ है कि उसकी सेना पर हमला करने वाला बच नहीं सकता। अमेरिका ने यही किया है। स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका पर हुए रॉकेट हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका की थल सेना ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया है इन रेबल लड़ाकों की तरफ और इतनी हैवी शेलिंग करी है कि इनकी कमर ही तोड़ डाली है। और इसके बाद अमेरिका की तरफ से जो पेंटागन है उसने खुलेआम बयान दिया है कि हमने हमलों को अंजाम दिया है क्योंकि ये विद्रोही लड़ाके अमेरिकी सेना के लिए खतरा बन सकते थे। ऐसे में हमने इन्हें पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। और देखिए, इनका जो ऐलान है ना हमलों का, अमेरिका खुलेआम क्यों कर रहा है, इसका कारण है अमेरिका दोबारा फिर से जो पूरा मिडिल ईस्ट है यहां पर अपनी जो अथॉरिटी है उसे क्लेम करना चाहता है। इसीलिए वो इतने हैवी अटैक कर रहा है ताकि रूस ईरान को साफ संदेश जाए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एंट्री दोबारा हो चुकी है। और साथ ही असली जो संदेश अमेरिका भेज रहा है वो है चीन को, क्योंकि चीन भी मिडिल ईस्ट में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर पहले भी अमेरिका का दबदबा था और अब भी अमेरिका का ही दबदबा है। वहीं हम बात करें भारत के लिए तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक ऐसी ताकत है जो समय समय पर इन आतंकी गुटों का सफाया करता रहता है या फिर इन्हें दबाता रहता है। वरना पिछले 2 सालों में जब से ट्रंप ने सीरिया में खासकर की हटाया था अपने सैनिकों को, तब से जो लड़ाके थे, चाहे आईएसआईएस के हों चाहे दूसरे आतंकी संगठनों के हों, ये मजबूत हुए थे। और आपने भारत में भी देखा होगा, कई बार अरेस्ट हुए हैं लोगों को जो आईएस से संबंधित थे। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी के लिए भी ये सही है कि अमेरिका की प्रेजेंस बनी रहे मिडिल ईस्ट पर। और दूसरा कारण ये है कि चीन मिडिल ईस्ट पर कहीं कब्जा न कर ले, इसलिए भी अमेरिका की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तब तक होना चाहिए जब तक कि भारत और ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए। और इसमें कम से कम 5 से लेकर 8 साल लगेंगे। इसलिए भारत के हित में यही है कि आने वाले 5 से 8 सालों के अंदर अमेरिका पूरी मजबूती के साथ मिडिल ईस्ट में पैर गड़ाए रखे, ताकि अमेरिका अगर हटे भी तो मिडिल ईस्ट से कम से कम अमेरिका की जगह भारतीय सेना ले ले। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल तो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।